हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में सफल होने के लिए एक मेंटर यानी कि एक मार्गदर्शक की क्या भूमिका होती है। एक मार्गदर्शक कौन होता है, उसे कैसे पहचानें, हम हमारे जीवन में सफल होने के लिए एक मार्गदर्शक को कैसे ढूंढें। तो इन 3 पॉइंट्स पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, आप एक यूथ है जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, या आप एक पेरेंट हो जो चाहते हो कि आपके बच्चे ज़िंदगी में तरक्की करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों को हम सफलता का आदर्श मानते हैं, जिन लोगों को हम सफलता की प्रतिमूर्ति मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक सच्चे गुरु, एक मेंटर, एक मार्गदर्शक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है, उनको महात्मा गांधी जो हम जानते हैं वो बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प एक इंसान ने की, जिन्हें उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का यूथ आइकॉन बोला जाता है, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत समय पहले, जब भारत में निराशा का दौर चल रहा था, तब किया था। उनके गुरु, उनके मेंटर थे परमहंस। आप सब लोग क्रिकेट को जानते हो, फॉलो करते हो, सचिन तेंदुलकर, है ना, जो इतने बड़े क्रिकेटर हैं। वो खुद कई बार उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनकी ज़िंदगी में 2 लोगों की बहुत भूमिका रही है। एक उनके बड़े भाई जिनका नाम है अजित तेंदुलकर, वो कहते हैं कि वो ही पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे मेरे फिर सच्चे गुरु रमाकांत आचरेकर के पास लेके गए। ठीक है। आप अगर बात करें चंद्रगुप्त, उनके निर्माण में तो पूरा योगदान ही चाणक्य का था। अगर और बात करें दोस्तों, हम अर्जुन की ही बात करें तो अर्जुन जो थे अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे। उनके निर्माण में द्रोणाचार्य का योगदान था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में और वो कुछ कन्फ्यूजन में थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। ठीक है। तो इस तरीके से हर इंसान की सफलता में, हर इंसान के जीवन में एक या एक से ज़्यादा मेंटर्स का, मार्गदर्शकों का बहुत योगदान रहा है। दोस्तों, एक जो गुरु होता है ना, उसको तो भगवान से बढ़कर भी बताया गया है। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कि यानी कि अगर गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हैं तो यही कहा गया है कि पहले आप गुरु के चरण स्पर्श कीजिए। ये रोल होता है अगर एक सच्चा गुरु जिंदगी में मिल जाए। अब ये तो हमने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की बात की। अगर हम अपने आसपास, अपने समाज, अपने परिवार में भी देखें तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को दोस्तों जानते हैं जिनमें आप कह सकते हो कि यार बहुत टैलेंट था, लेकिन या तो उन्हें समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिला, या उन्हें अगर सही मार्गदर्शन मिला भी तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और आज जो है ना वो अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। ऐसे कई एग्जाम्पल आप देखते होंगे। ऐसे कई और एग्जाम्पल भी देखते होंगे जहाँ पर हो सकता है उतना अथाह टैलेंट किसी के पास ना हो, लेकिन उन्हें सही समय पर क्लैरिटी मिल गई किसी मार्गदर्शक से कि ज़िंदगी में कौन सी राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, उस रास्ते की क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, और उन्होंने आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो दोस्तों, मार्गदर्शक की भूमिका जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक मार्गदर्शक होता कौन है। अगर हम एक मार्गदर्शक ढूंढने जाएं तो उसे कैसे पहचानें। दोस्तों, एक मार्गदर्शक वो इंसान होता है जो आपसे ज़्यादा आपकी काबिलियत को पहचानता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज़ में यकीन नहीं होता है, लेकिन एक मेंटर, एक मार्गदर्शक वो इंसान होता है जो आपको अपनी काबिलियत में यकीन दिलाता है। एक मेंटर वो इंसान होता है दोस्तों
जो उन रास्तों पर जिन पर आज आप जाने की सोच रहे हैं उन पर पहले ही जा चुका है, उस जर्नी को पहले ही ट्रेवल कर चुका है। हो सकता है उसने अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो उसके ऊंच नीच, उसकी कठिनाइयों, उसकी चुनौतियों से पूरे वाकिफ है। और जब आप उस रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो वो आपसे सारी जानकारी, सारी नॉलेज जो है शेयर करते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य को जो है आसानी से कम समय में ट्रेवल कर सके, अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। ये होता है एक मेंटर। दोस्तों, एक मेंटर वो होता है जिसे अलग अलग रास्तों की समझ होती है, अलग अलग रास्तों के बारे में सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज होता है। कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत युवक होते हैं जिनको लगता है हमारे में एबिलिटी तो है, लेकिन उन्हें अपने सामने बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि यार किस रास्ते पर जाएं। तो यहाँ पर एक मेंटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपको सही तरीके से मदद करता है उस सही रास्ते को पहचानने में जो आपके लिए है। दोस्तों, एक मेंटर वो इंसान होता है जो आपकी काबिलियत में तो आपको यकीन दिलाता ही है, साथ में आपको मजबूर करता है, ये कहता है कि अब उठो, अपने बारे में सोचो, अपने सपनों का निर्माण करो, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों का निर्माण करो। आपके लक्ष्य निर्माण करने में वो मदद करता है और समय समय पर आपसे पूछता रहता है कि हाँ भाई बताओ क्या काम कर रहे हो, कितने लक्ष्य की आपने प्राप्ति की, कहाँ कठिनाइयाँ आ रही है, ये सब चीज़ों के बारे में वो पूछता रहता है। एक मेंटर वो इंसान होता है दोस्तों जो एक सकारात्मक निंदक की तरह होता है, जिसका लक्ष्य जीवन में यही होता है कि आप सच में सफल बनो, आप जिस रास्ते पे निकले हो उसके अंदर आप अपनी यात्रा को आसानी से पूरी करो। तो एक मेंटर जो होता है वो हमेशा आपकी कमियों को फाइंड आउट करता है और आपकी सकारात्मक आलोचना करता है, आपको बताता है कि इन कमियों में सुधार करो, इस तरीके के सुधार करो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी सकारात्मक आलोचनाओं पे काम करते हैं या उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मेंटर, एक मार्गदर्शक वो होता है जो जब हम कभी सफलता प्राप्त करते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं तो हमें अनुशासन की सीख भी सिखाता है। वो हमारे पाँव को जमीन पर भी ले आता है और हमें कहता है कि ज़्यादा उड़े मत, अभी अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, एक मेंटर वो होता है जो जब हम कभी लो फील करते हैं, जब कभी हमारे जीवन में परिणाम, रिजल्ट्स हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते, तो वो हमें गले लगाता है, हमें कहता है कोई बात नहीं और मेहनत करो, हमें एनकरेज करता है। दोस्तों, एक मेंटर एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे एडवाइजर की तरह होता है, जिसके पास आप कभी भी जाकर अपनी सारी चीज़ें समर्पित भाव से बता सकते हो और वो भी अपने जीवन का एक ही उद्देश्य रखता है, वो है निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करना। तो दोस्तों, इतनी बात हमने की, इससे ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जिंदगी के अंदर अगर सच में हम सफल होना ही चाहते हैं तो हमें मेंटर की आवश्यकता होती है ना। एक हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेंटर हो, जैसे हो सकता है करियर के लिए एक मेंटर हो, पढ़ाई के लिए दूसरा मेंटर हो, हेल्थ पर्सपेक्टिव के लिए अलग मेंटर हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग मेंटर हो, है ना। और ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में भी हो सकता है हमें अलग अलग मेंटर्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन मेंटर की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। तो इस मेंटर को कैसे ढूंढे? ठीक है दोस्तों, मेंटर देखो क्या होता है कि ये हो सकता है, जैसे क्या होता है कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज एक डॉक्टर करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा सही इलाज तभी कर पाता है जब हम पहले उसे अपनी सारी बातें, हमारा सारा इतिहास बीमारी का बताते हैं, तभी वो हमारा सही इलाज कर पाता है। इसलिए मेंटर भी वो इंसान होता है जिससे सच में हमारा दिल मिलना चाहिए, ताकि हम समर्पित होकर उसको हमारी सारी बात बता सके, हमारी शंकाएं बता सके, हमारे डर बता सके। इसके अलावा मेंटर के बारे में भी हमने पहले बात कर ही चुके हैं कि मेंटर जब चूज करें तो आपको उसकी क्वालिटीज़ का भी पता होना चाहिए कि वो एक मेंटर बनने योग्य है या नहीं है। तो एक मेंटर दोस्तों घर में माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, अगर सच में वो उन रास्तों पर पहले गए हुए हैं जिन पर आप जाना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। ये कोई आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है,
अगर वो आपको हेल्प करते हैं आपकी एबिलिटीज़ को पहचानने में, आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके स्कूल का, कॉलेज का, ट्यूशन का टीचर भी हो सकता है। कई बार कई स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी जो होते हैं ना टीचर्स एक मेंटर का काम करते हैं, कई मेंटर्स को बुलाया जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से भी जो ज़रूरी मदद है वो ले। कई जो कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे तो पूरे प्रोफेशनल तरीके से मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लोग अपने करियर में सही मार्गदर्शन के साथ ग्रोथ कर सके। स्कूल वगैरह में भी प्रोफेशनल जो काउंसलर्स वगैरह आते हैं ताकि अगर आपको अपने करियर से संबंधित कौन सा कोर्स ले, कौन सा नहीं ले, कैसे आगे बढ़े, उन सब के बारे में मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये ढूंढना आपको पड़ेगा। अगर पेरेंट्स, बड़े भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत बार ये होता है कि हमारे घर में बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं, है ना, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती ज़िंदगी में उस एबिलिटी का करे क्या। तो अगर आपके पास रियल अनुभव नहीं है ना, तो आप अपने बच्चों के मेंटर बनने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए। आप हो सकता है कि उनकी क्षमताओं को कचरे में बदल दें। आपका योगदान ये होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि आप अपने बच्चे की मदद करें एक सही मेंटर तक, सही मार्गदर्शक तक पहुंचने में, ताकि वो उसकी क्षमताओं के हिसाब से उसे उसकी राह तक पहुंचने में, उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।